हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु की क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची यानी स्वतंत्रता से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री तक सभी के नाम और उनका कार्यकाल समझेंगे। साथ में कार्यकाल के दौरान या उन प्रधानमंत्री की क्या कुछ विशेष बातें रहीं उनको भी समझेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में चैनल पे इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर भी अवश्य करें। आज हम भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची जानेंगे कि स्वतंत्रता से और वर्तमान तक भारत में प्रधानमंत्रियों में कौन कौन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्र होने के बाद ही तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इन्हीं का प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा है सबसे ज्यादा, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1964 तक का कार्यकाल भारत के अंदर किनका रहा है? जवाहरलाल नेहरू का रहा है। सबसे अधिक समय तक कार्यकाल इनका रहा है 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन। यानी ये याद रखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किनका रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल पंडित नेहरू जी का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल सबसे पहले ही प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनका सबसे पहला कार्यकाल रहा है। 1964 में कार्यकाल के दौरान ही पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा कि 1964 में प्रधानमंत्री रहते हुए ही पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है। अब 1964 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है पंडित नेहरू की, उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री को देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाता है या नियुक्त किया जाता है। इनका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री। सबको इनके व्यक्तित्व के बारे में याद होगा। 1965 का युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ, पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध था। इस युद्ध के दौरान उन्होंने देश के जवानों और किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। इस नारे के बाद से सैनिकों में और किसानों में जोश भरा नेहरू शास्त्री जी ने, और इसके बाद हमने पाकिस्तान को धूल चटाया यानी उनको हराया, और किसानों ने भी कड़ी मेहनत करके देश के अंदर खाद्यान्न की पूर्ति करी थी। तो 1964 से लेके जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई 1964 में, उसके बाद जस्ट ही इनको प्रधानमंत्री बनाया गया और 1966 तक का कार्यकाल इनका रहा है। इनके कार्यकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था। ताशकंद समझौता था क्या? ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत प्लस पाकिस्तान। तो भारत से कौन थे? भारत से तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इस ताशकंद समझौते के दौरान। ताशकंद है कहां? उज्बेकिस्तान में। इसको भी याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान में की राजधानी है ताशकंद। वहां एक समझौता संपन्न हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस समझौते को बोला गया था ताशकंद समझौता। भारत की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, या इन्हें अयूब खान भी बोला जाता है, ये थे।
10 जनवरी को जब ताशकंद समझौता हुआ, इसी रात को इनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्री जी की मृत्यु अगले ही दिन यानी कि 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इनकी मृत्यु का आज तक कोई कारण तो पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा या कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई, या कुछ ने कहा कि बॉडी नीली हो गई थी, यानी कि इनको जहर दे दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे कुछ बातें हम सुनते आए हैं। अभी तक तो जो है कोई वास्तविक वजह पता नहीं चल पाई है कि किस वजह से शास्त्री जी की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1964 से लेके 1966 तक का कार्यकाल इनका रहा। इनके बाद जब 66 में शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, उसके जस्ट बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। तो 1966 से लेकर के 1977 यानी लगातार 10 वर्षों तक वो प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्हें याद रखिएगा, आयरन लेडी भी बोला जाता है इंदिरा गांधी को। इनके कार्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या हुई थी, 1975 से लेकर के 77 तक आपातकाल लगाया गया था देश के अंदर, आपातकाल। और इस आपातकाल से लोगों में क्या था, क्रोध था, सरकार के प्रति नकारात्मक विचार थे। और 1977 में हुए आम चुनाव लोकसभा के, जिसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं। यानी 1966 से 77 तक तो प्रधानमंत्री रही, लेकिन इसके बाद नहीं रही। फिर क्या है, अगले प्रधानमंत्री जब 77 में कांग्रेस हार जाती है तो किसी दूसरे पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अगले आते हैं मोरारजी देसाई। ये जो है जनता दल से प्रधानमंत्री बन के आए। सबसे प्रमुख बात, जनता दल। फिर इसी में क्या है, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, अभी तक के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहे हैं, सबसे बुजुर्ग। ठीक है, और पहले हम बात कर लें तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई रहे हैं सबसे पहले। सबसे सयाने थे, जनता दल से ये प्रधानमंत्री हुए थे और पहले गैर कांग्रेसी सरकार इनकी रही है, या गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इनके बाद बात करें तो चौधरी चरण सिंह आते हैं 1979-80 में। लगभग इनकी सरकार 1.5 से 2 ही साल के आसपास चली, 1977 से 1979 के बीच में। फिर 1979 में चौधरी चरण सिंह आते हैं और 1980 तक इनका कार्यकाल था। चौधरी चरण सिंह के बारे में एक विशेष बात आती है कि जब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर थे, तब तक इन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। लोकसभा का सामना ना करने का तात्पर्य क्या है कि लोकसभा वो गए ही नहीं जब तक प्रधानमंत्री रहे। लगभग ये 7-8 महीने ही प्रधानमंत्री रहे, बहुत लंबा कार्यकाल इनका प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहा है। फिर क्या होता है, 1980 में लोकसभा के पुनर्निर्वाचन हुए और पूरे देश में जो है फिर से कांग्रेस को अच्छी खासी बहुमत मिलती है और श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 में फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होती हैं या बन करके पहुंचती हैं। तो अगला कार्यकाल जो आता है वो इंदिरा गांधी जी का फिर से आता है 1980 से 1984 के बीच में। अब इस 1984 में याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पद के दौरान ही इनकी हत्या हम कह लें कि हो गई थी। मृत्यु तो नेचुरली नहीं थी, हत्या हुई थी इंदिरा गांधी जी की। 1980 से 84 तक इनका कार्यकाल दूसरी बार रहा जब वो प्रधानमंत्री बनती हैं चौधरी चरण सिंह के बाद। तो 1984 में इन्हीं के एक सिक्योरिटी गार्ड ने, मतलब सुरक्षा कर्मी ने, जो कि सिख धर्म से संबंधित था, उसने इनकी हत्या कर दी थी गोली मार करके। आप सबने कभी न कभी पढ़ा होगा कि 1984 का सिख दंगा, यानी कि उस समय देश में सिख दंगे हुए थे, सभी हिंदू, देश की प्रधानमंत्री की हत्या एक सिख ने की। इस वजह से
जितने भी सिखों को वो देखते थे, सबको मौत के घाट उतार देते थे। तो 1984 का एक सिख दंगा भी हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से। तो ये तीन प्रधानमंत्रियों को याद रखिएगा कि कार्यकाल के दौरान ही उनकी हत्या हो गई थी। सबसे पहले तो पंडित नेहरू जिनकी 64 में हुई मृत्यु, 1966 में होती है शास्त्री जी की, और 1984 में होती है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री पद के दौरान ही। अब जब 84 में इनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद इन्हीं के पुत्र राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो 1984 से लेकर 1989 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। और फिर बात करें तो 21 मई 1991 को प्रधानमंत्री नहीं थे वो तब, इनकी भी क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। 21 मई 1991 को श्री राजीव गांधी की भी हत्या हो जाती है। प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से लेकर 1990 तक ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। ये ऐसे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया था। यानी प्रधानमंत्री के पद से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको संसद भवन में या संसद के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें क्या है, हटाया गया था प्रधानमंत्री के पद से। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है ये हम किसी अगले क्लास में समझेंगे। आगे आते हैं चंद्रशेखर, इनका कार्यकाल जो है वो 1990 से लेकर के 1991 तक का रहा है। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 91 से 96 तक का दौर था पूरा, इन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया था। यानी ये जो दौर चल रहा था 1980 के या 84 के बाद से भारत के अंदर गठबंधन की सरकारें चल रही थी। गठबंधन की सरकारों में 1 साल 2 साल 3 साल तक जो है प्रधानमंत्री होने के बाद पुनः से बदल जाते थे, लेकिन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्षों तक पूरा किया था। और इन्हीं के कार्यकाल में एलपीजी आया था देश के अंदर। एलपीजी का मतलब होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये 3 प्रक्रियाएं जो है, या उदारीकरण की प्रक्रिया, निजीकरण की प्रक्रिया और वैश्वीकरण, जिसे हम भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं, वो पीवी नरसिम्हा राव के शासन काल में ही 1991 में देश में आई थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो है 96 से 96 तक ही रहे। यानी कि सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। महज 13 दिन के लिए ये देश के प्रधानमंत्री पहली बार बने थे। सबसे कम दिनों का कार्यकाल पूछता है यदि कहीं क्वेश्चन, तो 13 दिनों का अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। उसके बाद बात करें एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा 1996 से 97 तक रहे। फिर जो है इंद्र कुमार गुजराल, या शॉर्ट में आई के गुजराल बोला जाता है, इनका कार्यकाल भी लगभग कम ही रहा है, 1997 से 98 तक का रहा है। इसके बाद पुनः जो है अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसमें याद रखना होगा, ये बहुत ही अच्छे एक क्या रहे हैं, कवि भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने अपने वक्तव्यों के माध्यम से संसद भवन में और संसद भवन के बाहर भी बहुत सारी क्या है तालियां बटोरी है। इन्हें कवि के रूप में बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता था। तो 1998 से 99 तक ही प्रधानमंत्री रहे, लगभग 1 वर्षों तक। इसके बाद पुनः से 1999 से लेकर के 2004 तक पूरा 5 वर्ष जो है ये क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं, जो कि किससे थे, भारतीय जनता पार्टी से थे। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद ही होगा, ये बहुत बड़ी एक अर्थशास्त्री है, वो अभी भी है प्रेजेंट टाइम में।
तो 2014 से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 तक का कार्यकाल जो है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का रहा है। बहुत ही इनके कार्यकाल जो है अच्छा रहा। बात करें तो 10 वर्षों तक ये देश के हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं अगले क्रम में 17वें नंबर पर, तो सबसे वर्तमान में जो फेमस हमारे प्रधानमंत्री हैं देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी, इनके कार्यकाल की बात करें तो 2014 से अब तक वो भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। मैंने क्यों यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा, क्योंकि मोदी जी की जो छवि है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है बहुत ही अच्छी है। हाल ही में 2 दिन पहले आए हुए आंकड़े से विश्व के सबसे प्रतिभाशाली नेताओं में मोदी जी का नाम फर्स्ट नंबर पे है, मतलब पहले नंबर पे है। इसलिए हमने भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भी संबोधित किया है। आज इस क्लास के माध्यम से प्रधानमंत्रियों के स्वतंत्रता से लेके वर्तमान तक प्रधानमंत्रियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो किसी भी एग्जाम में हो वो इसी टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर है। हमें ऐसी उम्मीद है आप सबको ये क्लास बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप सभी लोग अपना सपोर्ट जो है चैनल को देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।